हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में दो हैं, सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट चलते हैं सीरीज सर्किट में और देखते हैं सीरीज सर्किट में क्या होता है। करंट सेम होता है, देखिए करंट इसमें सेम है और वोल्टेज, अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो वह वोल्टेज सब में डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। ये V1 है, यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि करंट सीरीज में सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है सभी रजिस्टर पे। ये भी रजिस्टर है, बल्ब भी एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। और चलते हैं पैरेलल पे। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो सब पे वोल्टेज V ही ड्रॉप होगा, मींस वोल्टेज सब पे V ड्रॉप हो रहा है और करंट अगर I है तो सब पे करंट बढ़ जाता है, डिफरेंट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। I2 हो जाएगा, ये हो गया I3। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सब पे सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम निकालते हैं, अगर 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज V है, यही वोल्टेज 3 रजिस्टर पे V1, V2 और V3 फॉर्म में ड्रॉप हुआ है। तो ओम्स लॉ से V इजिकल टू IR एंड इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये, इसके लिए ये। तो इस पे क्या होगा, V1 पे IR1, V2 पे IR2 और V3 पे IR3। I कॉमन है, सब में हमने I कॉमन कर लिया तो बचा क्या, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस, अगर 3 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नेक्स्ट चलते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखते हैं, इसमें क्या है, करंट डिफरेंट है और वोल्टेज सेम है। तो जो डिफरेंट वाला चीज है उसको हम लेंगे, करंट ये I हो गया और R1 पे करंट I1 होगा, R2 पे करंट I2 होगा और R3 पे करंट I3 होगा। तो क्या होता है, V इजिकल टू IR से I इजिकल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे हम देख लेंगे V अपॉन R हो जाएगा, I1 के लिए V अपॉन R1, R2 के लिए V अपॉन R3 और R2 के लिए V अपॉन R2 एंड R3 के लिए V अपॉन R3। यहां से V सब में कट जाएगा, सेम है। ठीक है, तो बचेगा R 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर 2 हैं तो हम इसको निकालेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख लेते हैं, R इजिकल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये है शॉर्ट, आप याद कर सकते हैं। अगर 2 रजिस्टर ऐसे हो तो उनका इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है सीरीज के लिए, हम देख लेंगे क्या आइडिया है इसमें। अगर 3 रेजिस्टेंस इसमें 100 ओम का, 300 ओम का, 50 ओम का कनेक्टेड है तो उसका R इक्विवेलेंट करंट क्या होगा। R इक्विवेलेंट निकालते हैं, 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला से R1 R2 प्लस R3। R1 क्या है 100, R2 300 एंड R3 50। ये कितना हो गया 450। ठीक है, इस इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 450। तो इसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे 450 से, ये हो गया 450 और यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो हम इस सर्किट का करंट पता कर सकते हैं। तो V इजिकल टू IR हमें पता है, 9 वोल्ट की बैटरी है, R कितना है 450, तो करंट कितना होगा 9 अपॉन 450 एम्पियर। तो इस सर्किट में 9 अपॉन 450 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाकी सब चीजें सेम है, उसमें वैल्यू R1 R2 R3 की वैल्यू सेम है। अब इसी को हम पैरेलल सर्किट में लगा के देखते हैं कि पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं। पैरेलल के लिए हमने देखा था R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अपॉन, तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन 100 प्लस R2 क्या है 300, R3 क्या है 50। यहां से कॉमन क्या होगा 300 कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा 3, यहां पे बचेगा 1, यहां बचेगा 6। ये हो जाएगा
10/300 ये हो जाएगा 1/30। तो 1/r इज इक्वल टू 1/30, सो r इज इक्वल टू 30। सो ये पूरा टोटल कन्वर्ट होके 30 ओम में रह जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे पूरे को 30 ओम से। 30 ओम कर दिया हमने, और बैटरी हमारी कितनी लगी है 9 वोल्ट की। तो इस सर्किट में हम रिजल्टेंट करंट पता कर लेंगे। तो रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू 9 है, R की वैल्यू 30। तो ये कितना हो जाएगा 9/30 एम्पियर। आई होप इसको भी समझ में आया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। इसमें भी बताया गया है कि सीरीज में अगर आप सीरीज सर्किट लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपका। सीरीज सर्किट है, इसमें क्या होगा, करंट सेम होगा, सेम, बट वोल्टेज अगर V है तो डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज V1 V2 अकॉर्डिंग टू देयर रजिस्टर कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, तो इसमें करंट सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है इन सीरीज। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। करंट यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, वोल्टेज सब पे सेम होता है। तो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।